हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग आईआरटी के स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस लेवल के आईआरटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके के इस चैप्टर जो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आईआरटी के स्टूडेंट के लिए है, उनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, और जो पूछा गया था 2026 में इस चैप्टर से क्वेश्चन, उनकी भी हम लोग बातें करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाली है। तो प्रॉपर जो है इसको पूरा देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, ताकि आप समझ पाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनको टैकल करना है। इसके पहले हम लोगों ने टोटल 5 लेक्चर बनाए हैं जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बहुत सारे क्वेश्चन समझाए हैं। उनको भी आप देखिएगा, वो पूरा बेसिक है। उसमें जो है बहुत तरह के टाइप्स के क्वेश्चन समझाए गए हैं, वो सब भी इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास तो पूरा आईआरटी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको लगाते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला मजेदार क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा इसको पहले हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि मनोज, एक आदमी है मनोज। मनोज क्या करता है, 20,000 रुपए को, 20,000 रुपए में से कुछ राशि 8% के 8% के साधारण ब्याज, 8% के साधारण ब्याज और और शेष राशि और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार देता है। क्या करता है भाई, उधार दे देता है, उधार देता है। ठीक है, एक वर्ष बाद, एक एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, राइटिंग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारी इस राइटिंग के लिए हमको अमेरिका से पुरस्कार भी मिल चुका है कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, किसी दिन आप सभी को वो पुरस्कार दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 800 रुपए की आय, 800 रुपए की आय होती है। 8% पर, 8% पर दी गई दी गई दी गई क्या बतानी है भाई, दी गई राशि बतानी है। दी गई राशि कितना होगी, आपके पास में ऑप्शन है 6,000, 8,000, 5,000, या फिर सॉरी, एक एक ऑप्शन 5,000 नहीं है, ये एक ऑप्शन है 12,000 और एक है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, माइक बार बार इसलिए देख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं अभी कुछ देर पहले, लेकिन माइक ऑफ होने की वजह से फिर ये दोबारा हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें क्वेश्चन को पहले हम आपको समझा देते हैं कि क्या है कि 20,000 रुपए है, जिसमें से कुछ पैसा एक आदमी जो कि जिसका नाम मनोज है, उसने 8% की रेट से किसी को साधारण ब्याज पे दे दिया। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ पैसा क्या किया, दूसरे रेट पे, है ना, रेट कम करके थोड़ा सा 4/3, ये 4 लिखा है, 4/3 इस रेट पर क्या किया, साधारण ब्याज इसमें भी है, साधारण ब्याज पर वो उधार दे देता है। एक साल बीतता है तो कुछ पैसा यहां से मिलेगा क्योंकि 8% के रेट पे दिया है, कुछ पैसा यहां से मिलेगा। तो टोटल एक साल बाद उसकी जो कमाई होती है, जो इसकी आय होती है, इनकम होती है, वो 800 रुपए मिलता है उसको। तो आपको बताना है कि 8% पर जो वो पैसा दिया था, जिसको भी दिया रहा होगा, वो पैसा कितना था, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से समझिएगा। तो दो भागों में हम पहले पैसे को बांटेंगे, क्योंकि दो भागों में अलग अलग दर पे दिया है। तो हम क्या करते हैं,
ये मानते हैं कि 8% पे जो जो पैसा दिया गया वो कितना है, x रुपया है। कितना है, x रुपया है। तो आप ये बताइए कि जो पैसा 4/3% पे दिया होगा वो अब कितना होगा। वो अब चलिए शांत हो गया है, अब मालूम नहीं आवाज जा रही है, जा रहा होगा वैसे। तो इसको हाथ में इसलिए लिया कि ये दिखता रहे, है ना, लेकिन चलिए लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। डर बना रहता है भाई, जब माइक चार्ज नहीं रहता है तो डर बना रहता है ना। तो क्या करते हैं भाई, तो अब देखिए यहाँ पर 4/3 है ना, तो इस रेट से जो है इस रेट से जो पैसा दिया गया वो कितना है भाई, वो है आपका 20,000 माइनस का x। कितना है, 20,000 माइनस का x रुपया, इतना हो गया, है ना। तो इतना रुपए हो गया टोटल, 8% पे इतना हो गया, और इसमें से x को घटा देंगे तो वो कितने के लिए निकल जाएगा, बाकी जो पैसा होगा वो निकल जाएगा, है ना। तो अब दो पैसे हमको मिल चुके हैं। तो अब देखिए इसका ब्याज अलग आएगा, इसका ब्याज अलग, तो दोनों का ब्याज निकालना है और 800 के बराबर रख देना है, वही उसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो इसका ब्याज पहले वाले का क्या निकालेंगे, तो मूलधन, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन और गुणते में दर, तो दर क्या है 8%, और समय, समय 1 साल का, और बटे में 100। अब ये ब्याज है, तो कुछ ब्याज यहां से, अब ब्याज को फिर जोड़ेंगे, कौन सा ब्याज, दूसरा वाला ब्याज। तो दूसरा वाला ब्याज के लिए जो मूलधन है वो कितना है, वो है 2000 माइनस यक्स, सॉरी 2000 नहीं है भाई, 2000 नहीं दिया है, बहुत ज्यादा पैसा दिया है। कितना दिया है, 20,000, 20,000 माइनस यक्स। तो ये तो मूलधन हो गया। अब इसमें दर कितनी है, दर है हमारे पास में 4/3 का, है ना। देखिए अब हम क्वेश्चन को हटा सकते हैं, क्वेश्चन की कोई इतना जरूरत नहीं है ना, ताकि जगह बन जाए, जगह बन जाएगा तभी हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। चलिए ऑप्शन ऑप्शन सब हटा देते हैं, कोई काम का नहीं है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हो गया आपका 20,000, ठीक, और माइनस में यक्स इधर, मल्टीप्लाई ये 4/3 और गुणते 1 साल और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन ये जो 4/3 है ये डिवाइड में है, तो इसको हम क्या करते हैं, 4 को ऊपर लिख देते हैं और 3 को नीचे लाते हैं, तो 3 को नीचे लाएंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब ये 300 हो गया, अगर इसको भी 300 कर दे तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसमें करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो ये 300 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हर समान हो गया, तो हर समान हो गया तो ऊपर वाले अंश को जोड़ सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 और 3 है तो 8 त्रिक 24, और यक्स और 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, बीच में प्लस जो कि जुड़ेगा। अब इसको देखिए, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल, तो 4 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80,000, ओ माय गॉड 80,000, और माइनस में 4 का इधर आएगा तो आएगा 4x, और ये जो दोनों योग होगा, ये भी ब्याज है ये भी ब्याज है, तो ये दोनों जुड़ करके किसके बराबर होगा, जितना उसकी इनकम हुई थी 800 रुपया। बोला था ना कि 8% पे कुछ रुपया दिया, फिर इतने परसेंट कुछ रुपया दिया, लास्ट में 1 साल बाद उसकी इनकम इतनी हुई, तो कुछ यहां से पैसा मिला होगा, कुछ यहां से, टोटल मिला के 800 के बराबर हुआ होगा। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 800 के बराबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, देखिए 24x है और इधर माइनस में 4x है, तो अगर x और x को एक साथ कर दें तो ये माइनस वाला इसमें घट जाएगा, तो जो 24 है उसको 20 कर देगा, कितना कर देगा, 20 कर देगा। अब इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए थोड़ा सा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर बचेगा केवल 20x प्लस 80,000, और इधर का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 8 त्रिक 24, और 1 2 3 4, 2,40,000 हो जाएगा, है ना। अब यहां से अगर हम 20x के बराबर निकाले तो 80,000 को उधर भेजेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000, ठीक है 1,60,000। अब अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 20 को उधर भेजना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इस 20 को उधर भेजते हैं तो क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा और यहां से ये कटेगा,
तो 8 आएगा और 3 जीरो, तो बराबर में आ जाएगा 8,000। तो कितना रुपए हुआ भाई? 8,000 रुपए हुआ। कितना हुआ? 8,000 रुपए। तो 8% की रेट से जो पैसा दिया गया था उसका वैल्यू कितना आ गया? 8,000 रुपए। तो इसमें ऑप्शन जो भी 8,000 रहा होगा वो सही हो जाएगा। तो 8,000 इस पे दिया और बाकी का कितना बचेगा भाई? 20,000 टोटल था, तो 12,000 बचेगा। तो 12,000 इस रेट पे पैसा दिया था। ठीक है, टोटल उसको 800 रुपया मिला है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, अच्छा अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके क्वेश्चन हमने कराया है आपको। हम इसको लिखेंगे नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कोई धन है, ध्यान से समझ लीजिए, कोई धन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में क्या होता है? 10 वर्ष में, 10 वर्ष में क्या हो जाता है? 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष में कितना हो गया? 2 गुना। अभी पिछले क्लास में भी इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया था। तो 10 वर्ष में हमने कहा कि कैसे आपको इसको क्वेश्चन करना है, यहाँ पे वर्ष लिखिए और इधर पे कितना गुना। तो 10 वर्ष में कितना हुआ? 2 गुना। अब क्या पूछ रहा है? 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो उसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसी दर से, सेम दर है, दर नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो दर नहीं बदला है। और देखिए कोई धन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज है और दर दोनों में समान है। तो दर से वह धन, यानी कि जो धन होता है शुरू में, वह धन स्वयं का 4 गुना हो जाता है। मतलब कि 10 साल में स्वयं का 2 गुना होता है और सेम दर से वो जो धन है वो क्या हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए आपको क्या करना है? सीधा लिखना। 10 वर्ष में कितना हुआ? 2 गुना। अब यहां पर आपको वर्ष निकालना है तो एक डिब्बा बना दीजिए, तो उसके बाद यहां पर एरो बनाइए। तो क्या पूछ रहा था कि कितने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना, है ना? 4 गुना होना। तो आपको यहां पर 4 नहीं लिखना है, आपको यहां पर 4 नहीं लिखना है, आपको 4 लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है? जो भी यहां पर नंबर रहेगा, जो भी यहां पर नंबर रहेगा उसी के पावर के हिसाब से। जैसे कि 2 है तो 2 को हम 4 कैसे बना सकते हैं, है ना? 2 को 4 मतलब 2 ही रहे लेकिन वो उसकी वैल्यू 4 रहे, तो पावर के रूप में, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर पावर जो कि 1 थी अब वो चेंज होकर कि कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुआ? 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? यहां पे वो साल लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितनी पावर गुना में बढ़ेगी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि आ जाएगा 20। तो 20 साल लगेगा उसको कितना होने में? 4 गुना होने में। तो 10 साल लगा 2 गुना होने में, तो 20 साल लगेगा उसको 4 गुना होने में। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को आप, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं इसी पर। जैसे मानिए कि कह दिया कि 10 साल में 3 गुना हो गया, 10 साल में 3 गुना हो गया, तो कितने साल में 9 गुना होगा? कितने साल में 9 गुना होगा? तो अब आपको 2 नहीं देखना है, यहां पर 2 की पावर के रूप में नहीं लिखना, जो यहां पे नंबर रहेगी उसी के पावर के रूप में लिखना। तो 9 गुना को लिखना है, 9 को लिखना है, तो 9 को 3 के पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो यहां पर पावर 1 था, तो यहां पर हो गया क्या? यहां पर आपका हो गया 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20। तो अगर कोई धनराशि 10 साल में 3 गुना होती है तो 20 साल में 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको आपको करना है, समझना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके के कई क्वेश्चन हम आपको समझा भी चुके हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित धन, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चलिए लिख देते हैं, एक निश्चित
धन, धन, पर, पर, पर निश्चित, निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर से 3 वर्षों एवं 2 वर्षों में, 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन, प्राप्त मिश्र धन का अनुपात कितना है? 21:20 है। तो 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 ब्याज की दर क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन भी, चलिए ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन से कौन क्वेश्चन करता है ना, सॉल्व किया जाएगा कि ऑप्शन से कौन क्वेश्चन करता है। क्या कह रहा है कि एक निश्चित धन है जो कि निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों और 2 वर्षों में, मतलब 3 वर्ष में कुछ मिश्र धन प्राप्त हुआ होगा उसको, और 2 वर्ष में भी कुछ प्राप्त हुआ होगा, तो उन दोनों मिश्र धनों का अनुपात कितना है? 21:20 है। तो आपको बताना है कि ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर बतानी है भाई। तो जो दिया है उसी से हम लोग निकालेंगे। तो अगर हम बात करें कि 2 साल में, 2 वर्षों में अगर हम देखें, तो जो मिश्र धन होगा, अगर हम उसको A1 कहें, क्योंकि इसमें 2 है, तो पहले को A1 कहना पड़ेगा, दूसरे को A2। ए मतलब क्या होता है? मिश्र धन होता है ना, मालूम है ना इतना। फॉर्मूला क्या होता है? P, और यहां पर होता है 1+R/100, क्योंकि 2 साल का है तो T की जगह 2 लिखेंगे, है ना। तो पहला जो हमारे पास में मिश्र धन आएगा वो इतना आएगा 2 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि धन उनको दिया नहीं, तो P और R की कोई वैल्यू नहीं रखनी है, और R तो आपसे पूछ ही रहा है। अगर हम 3 वर्षों की बात करें, 3 वर्षों की बात करें, तो उसके लिए जो आएगा ये A2 आएगा, है ना, जो कि आएगा 1+R और अपॉन में 100, और यहां पर पावर में 3। अब इन दोनों का रेशियो कितना दिया है? 21:20 दिया है, 21:20 दिया है। किसका किसका रेशियो दिया है? देखिए, पहले 3 वर्ष की बात किया है, फिर 2 वर्ष की बात किया है, तो उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो रेशियो कितना है? 21:20 को हम 21/20 भी लिख सकते हैं। तो पहले 3 साल वाला लिखेंगे, क्योंकि पहले 3 साल वाला बोला है, फिर 2 साल। तो जो पहले बोलता है रेशियो में हम उसको पहले लिखते हैं, यानी कि अंश में लिखते हैं। तो R/100 और यहाँ पर 3, और अपॉन में क्या लिखेंगे? 2 साल वाला लिखेंगे। 2 साल वाला क्या है भाई? इतना है। ठीक है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा था हम लोगों ने लिख लिख दिया है। तो देखिए, P से P तो कट जाएगा, तो P की कहानी तो गई, है ना। अब देखिए, ये चीज और ये चीज सेम है, बस पावर का डिफरेंस है। और जब ये दोनों सेम है, बेस सेम है, अब पावर 3 है, इधर 2 है, और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पावर घट जाएगी तो क्या आएगा? 21/20 बराबर 3 में से 2 जाएगा तो पावर 1 रहेगा। तो केवल और केवल बचेगा R/100 की पावर 1। तो 1 चाहे आप लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है, लिखिए चाहे मत लिखिए। तो अब देखिए, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, है ना, और इस 1 को इधर भेजें, क्योंकि R की वैल्यू अब हमको निकालनी है। तो अगर इस 1 को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है, तो इधर माइनस में आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये जाएगा 20 एकम 20, और 20 ऊपर घटेगा 21 में, तो केवल और केवल बचेगा 1/20, 1/20। हम सॉल्व यहीं पर कर रहे हैं, मिटा मिटा के, आप अपने से सीरियल से किया कीजिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा, ये 100 को इधर अगर हम भेजेंगे तो केवल इधर R बचेगा, केवल इधर क्या बचेगा? R बचेगा, और 100 इधर आ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर आप काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? R का वैल्यू 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 5%। तो इसमें जो दर होगी, जो आपसे पूछा है, ये दर पूछा है, कितना पूछा है? 5% के रेट से होगा, तब ऐसा कंडीशन बनेगा, ठीक है, तब ऐसा कंडीशन बनेगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए सर,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए, देखिए यदि 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 ब्याज की दर, ठीक है, पहले वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, हम फर्स्ट लिख देते हैं, पहले वर्ष के लिए 4%, है ना, क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखा है, वो पूरा हिंदी में लिखा है, हम आपको थोड़ा शॉर्ट में आपका समय बचाने के लिए, पहले वर्ष के लिए 4% वार्षिक, 4% वार्षिक, और पहले वर्ष के लिए, ठीक है, वार्षिक, और दूसरे तथा, है दूसरे, हाँ सॉरी, यहाँ पर सेकंड नहीं लिखना चाहिए, इसमें कुछ मिस्टेक से लिख गया, दूसरे वर्ष के लिए 5%, और तीसरे वर्ष के लिए कितना है, 6%, ठीक है, 6%, ये सब वार्षिक दर है, ठीक है, एनुअल, तो वार्षिक दर है, वार्षिक दर के लिए तो 10,000, मतलब कि इतने इतने के दर से जो है ब्याज दिया गया है, तो यहां पर पूछ रहा है तो 10,000 की धनराशि, की की धनराशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि क्या किया कि ये जो आदमी था बहुत दिमाग लगाया, और इसने क्या किया, पहले साल जो अपना पैसा दिया 4% की रेट पे दिया, और फिर दूसरे साल में क्या किया, उसका दर को बढ़ा दिया, 5% कर दिया, फिर तीसरे में क्या किया, फिर से दर को बढ़ा दिया, 6% कर दिया। तो अब पूछ रहा है, अब 3 साल बीत गया भाई, 1 साल 2 साल 3 साल, तो पूछ रहा है कि धनराशि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए रेट आपकी अगर साधारण होती, साधारण का मतलब कहने का मतलब अगर 4 ही होती पूरा 3 साल, तो हम नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला है उससे निकाल सकते थे, लेकिन रेट बदल रही है, जब रेट बदल रही है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला जो होता है निकालने का, अब फॉर्मूला से सीधे हमारे पास में मिश्र धन निकलेगा, तो मिश्र धन कैसे निकलेगा, और अगर ये लगातार होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे कि अलग अलग साल में अलग अलग बदलता है, तो P और 1+R1 में 100, ठीक है, फिर R2/100, फिर 1+R3/100, ऐसे करते हैं फॉर्मूला को, है ना। तो चलिए कर दीजिए भाई ऐसे ही। तो ये कितना है आपके पास में पैसा, 10,000 का है ना। अब यहां पर अगर हम 4 रखें, तो चलिए अच्छा एक बार रख करके ही बता देते हैं, और यहाँ पर 5 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे भाई, 6 रखेंगे, सब हटा देते हैं ना, 6 रखेंगे। तो अब देखिए भाई मेरे, यहां से ये हो जाएगा 104/100, यहां से हो जाएगा 105/100, और यहां से हो जाएगा 106/100, हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सब कहानी खत्म। क्या बचा भाई, सिंपल सिंपल बचा कि बाबू साहेब 104 रुपए को हम मल्टीप्लाई कीजिए 105 से और 106 से, और डिवाइड कर दीजिए 100 से। क्यों 100 से? क्योंकि ये दोनों कट गए, एक ही 100 बचा है। अब ये काम चाहे आप जैसे कर लीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। चलिए भाई मल्टीप्लाई करो, चलो मल्टीप्लाई करो भाई, है ना। इसको आप ट्रिक उरिक जिससे भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास फिलहाल दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी जल्दी, है ना। तो 4 पंचे हो जाएगा 20, यहां से आ जाएगा 5, है ना। उसके बाद क्या आएगा, जीरो है तो 2 बार कट लगाएंगे, है ना। इधर लिखेंगे 4, इधर 0, इधर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब इधर लिखेंगे 106, इधर लिखेंगे कट, यहाँ से लिखेंगे 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाया, 54 1 55 हासिल लगेगा 6 कम 6, और यहाँ पर 0 है तो 2 बार कट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 0, और यहाँ पे लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 9, यहाँ पे लगाएंगे 0, यहाँ पे लगाएंगे 1, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1, है ना। बहुत जल्दी, ठीक है। तो इतना लंबा आ गया भाई साहब, और 100 से डिवाइड करना है, तो अगर अब इसको हम यहीं पर चलिए 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, संख्या है मतलब 10 है तो एक बार पॉइंट इधर आ जाएगा, तो टोटल आएगा 11 1 1 5 7
5.2 इतना आएगा, 11,575.2 रुपया, है ना। तो इतना आएगा पैसा। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका मिश्र धन, ए निकला है। तो मिश्र धन में हम घटा देंगे 10,000 रुपया, है, कहा गया, कहा गया, कहा गया, 10,000 रुपया। तो 10,000 लिखने के लिए भाई साहब ऐसे होना चाहिए, 10,000 रुपए घटा देंगे। तो 10,000 इसमें से कौन नहीं घटा पाएगा, सब घटा पाएंगे। एक अगर हटा देंगे आप ना, तो 10,000 घट जाएगा। तो केवल कितना बचेगा, केवल और केवल आपके पास में बचेगा जो पैसा आएगा, जो इसका ब्याज आएगा, वो कितना आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1575.2 रुपया, इतना आया है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बढ़िया है, क्वेश्चन मजेदार है ना। किसी भी, देखिए हम आपको वादा करके रखे हैं कि इस बार पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और आईआरटी के बच्चों को भी अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए जो आपकी बेसिक क्लासेस है वो तो आपको देखनी है, वो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे और आईआरटी वाले बच्चे दोनों मिल के देखते हैं। लेकिन स्पेशल क्लास हम आईआरटी के लिए इस बार चलाएंगे और आपको गारंटी देते हैं कि किसी भी पेड बैच से कोई भी जो आपको 5,000, 10,000 का, 1,000 का, 999, ऐसे बहुत सारे बैच चलते हैं आईआरटी के नाम पे। तो उन सारे बैचेस को, क्योंकि देखिए हम आईआरटी से, आईआरटी कॉलेज से पढ़े हैं और पिछले 2 सालों से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा सिलेक्शन, 300-400 सिलेक्शन हर बार यहाँ से जाता है। और उसके लिए पूरी जिम्मेदारी जो पूरे तरह से ये बुक जो है योगदान दी है इतना अच्छा सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो इस बुक से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं और कॉन्सेप्ट फंसते हैं। तो पूरी तरीके से यूट्यूब पे फ्री जान करके कभी ये मत सोचिएगा कि हमेशा फ्री देने वाला आदमी टीचर होता है ना। ऐसा मत सोचिएगा, टीचर मतलब कि अच्छे से पढ़ा नहीं पाता है ना। आप समझेंगे, देखेंगे और किसी भी पेड बैच से आपको अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा सिखाने का तरीका और आपके साथ जुड़े रहने का जज्बा सब कुछ मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। सपोर्ट ये करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है, वीडियोस को भेजते रहना है दोस्तों के पास। जो भी आपको बच्चा मिले, आपसे कोई गाइड पूछे तो उसको बताना है। और साथ ही साथ जिस बच्चे के पास ये ई बुक नहीं है, वो आदित्य आईआरटी एप्लीकेशन पे परचेस करके जो है क्वेश्चन अच्छे से देख सकता है। 25 के आईआरटी के लिए केवल हमने ये बुक बनाई है, ठीक है। तो वो जरूर देखें। और साथ ही साथ इस बुक का, ये जो बुक है आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग आपके घरों पे कोरियर करने का भी सोच रहे हैं। तो अगर वो सक्सेसफुल होता है तो आपके घर पर भी जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बारिश फिर से होने लगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक रकम, एक रकम, ध्यान से देखिएगा, एक रकम, एक रकम साधारण, एक रकम साधारण ब्याज की दर से, दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में रुपए 2,240 तथा 5, सॉरी 5 वर्ष है, 5 रुपए नहीं है, 5 वर्ष में 2,600, 600 हो जाती है। राशि क्या है, राशि क्या, मतलब वो जो पैसा है वो क्या है, वो आपको बताना है। ये रकम लिखा है बाबू, रकम, रकम कैसे लिखते हैं, रकम कैसे भी लिखते हो, ठीक है। तो आपके ऑप्शन भी बता दिया जाए भाई, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया और 4,000 रुपया और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस भी हैं। चलिए सर करते हैं, एक रकम है जो कि इन्हीं ऑप्शन में से कोई है। साधारण ब्याज की दर से 2 साल में, जब 2 साल के लिए इसको दिया जाता है तो इतना पैसा बनता है, 5 साल के लिए दिया जाता है तो इतना पैसा बनता है। तो बताना है कि वो पैसा कितना होगा, शुरू में कितना होगा, वो धनराशि कितनी होगी, है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए 2 वर्ष के लिए उसका जो उससे जो पैसा बना वो कितना बना, 2,240 रुपए। और 5 वर्ष अगर उसको दिया गया तो कितना बना, 2,600 रुपए। और साधारण ब्याज हमने बताया कि हर साल उतना ही बनता है। जैसे अगर पहले साल
मानिए कि 100 रुपए बन रहा है तो दूसरे साल भी 100 रुपए बनेगा, तीसरे साल भी 100 बनेगा, हर साल बराबर बराबर बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन ये साधारण ब्याज है। तो 2 साल में इतना बना, 5 साल में इतना बना, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 साल का। कितने साल का, 3 साल का। तो अगर 3 वर्ष में हम ब्याज देखें, क्या देखें, ब्याज देखें कि 3 वर्ष में कितना ब्याज बन रहा है, तो इतना 5 वर्ष में बन रहा है, इतना 2 वर्ष में बन रहा है ना। तो 3 साल में इन दोनों को घटाने पे बनेगा। तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे तो आपके पास में आएगा 360 रुपया। आप घटा लीजिएगा, देखिए ये 40 इसमें घटेगा 60 आ जाएगा, ये 2 है 3 है तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा। तो 360 रुपए आएगा 3 वर्ष में जो ब्याज बन रहा है ना। तो 3 वर्ष में 360 बन रहा है, तो हमने कहा साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर बनता है। तो एक साल में कितना बनेगा भाई, एक वर्ष में अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 120 रुपया, 120 रुपया बनेगा। तो 120 रुपया बन रहा है अगर एक साल में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक चीज क्या बताया है कि 2 वर्ष में इतना पैसा मिलता है, 2 वर्ष में इतना पैसा मिलता है, और 5 वर्ष में इतना पैसा मिलता है ना। तो इतना पैसा मिल रहा है 2 साल में, इसका मतलब है कि इसमें पैसा भी है, यानी कि मूलधन भी है और ब्याज भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का ब्याज 120 रुपया है। तो 2 वर्ष का अगर हम ब्याज पूछे, ये 2 वर्ष का मूल मिश्र धन है, ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 5 वर्ष का मिश्र धन है। तो अब हम पूछ रहे हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हमको मालूम है, तो साधारण ब्याज उसी तरीके से बदलता है। तो सेम तो 120 इतना है, तो 2 साल में 120 का 2 गुना, यानी कि 240 रुपया। तो 240 रुपया 2 साल में ब्याज बनेगा। तो 2 साल में ब्याज इतना बना और 2 साल में मिश्र धन हमारा टोटल बन के इतना आया था। तो मूलधन बताइए कितना होगा, यानी कि जो राशि होगी जिसको हम लोग मूलधन कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारे पास मिश्र धन है उसमें से अगर हम ब्याज को घटा दें तो हमारे पास में जितना पैसा था शुरू में वही वाला आ जाएगा। तो वो पैसा आएगा आपके पास में, अगर इसको आप घटाएंगे तो 2000 रुपया आएगा, जो कि सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 रुपया आएगा, 2000 रुपए। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ गई ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बारिश झमझम होने लगी है और बढ़िया बारिश हो रही है, मजेदार, और आपकी क्लास भी चल रही है और खूब तेजी से गरज भी रहे हैं भगवान, है ना। क्या कह रहा है, किस किस वार्षिक प्रतिशत, किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी किसी राशि पर किसी राशि पर किसी राशि पर 10, है ना, किसी राशि पर 10 वर्षों का 10 वर्षों का साधारण ब्याज साधारण ब्याज का साधारण ब्याज का 2/5, है ना, 2/5 होगा, 2/5 होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, ये सत, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से, मतलब दर आपसे पूछ रहा है कि किस दर से किसी राशि को 10 वर्ष का, मतलब किसी राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज, यहां पर एक चीज छूट गया है, साधारण ब्याज मिश्र धन का, साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा, मतलब कि 2/5 गुना होगा, है ना। तो क्या कह रहा है भाई, देखिए साधारण ब्याज मिश्र धन का, तो साधारण ब्याज का नाम पहले ले रहा है, तो साधारण ब्याज, और का कहने का मतलब है दोनों का रेशियो बता रहा है ना, दोनों का रेशियो क्या है, 2/5 है। तो साधारण ब्याज मिश्र धन का, तो मिश्र धन को हम अपॉन में लिख देंगे, तो मिश्र धन, और ये कितना है, 2/5 है, कितना है भाई, 2/5 है।
तो इसको रेशियो में बता दिया है तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से करना है काम। तो देखिए साधारण ब्याज दो, अगर हम रेशियो को देखें तो साधारण ब्याज 2 है तो मिश्र धन 5 है, साधारण ब्याज 2 है तो मिश्र धन 5 है, तो मूलधन कितना होगा बाबू? मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? मूलधन कैसे निकालते हैं? जो हमारा मिश्र धन होता है, जितना हमको लास्ट में मिलता है दोनों जोड़ करके, ब्याज और मूलधन, तो उसको मिश्र धन कहते हैं। तो अगर रेशियो को देखें तो वो 5 है। अब ब्याज को देखें तो ब्याज हमारे पास में 2 है, तो ब्याज को अगर इसमें हम घटा दें तो हमारे पास में मूलधन निकल करके आ जाएगा। तो इसको चलिए घटा दीजिए, कितना आएगा? 3, है ना? 3 आएगा, 3 यूनिट हम कह सकते हैं, 3 इकाई कह सकते हैं। तो 3 आ गया हमारे पास में मूलधन, तो मूलधन 3 आ गया। तो अब हम यहां से दर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दर? क्योंकि हमको फॉर्मूला मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो जहां से साधारण ब्याज हमारे पास में कितना है? ब्याज हमारे पास में 2 है, तो लिखेंगे 2 बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारे पास में 3 है, 3 लिख दिया हमने। और रेट हमको निकालनी है और समय हमको दिया है 10 साल का, है ना? तो 0 से 0 काटा, इसको इधर भेजा, तो यहां से क्या आएगा? ये आपका आएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो आएगा 20, और इधर केवल क्या बचेगा? 3R बचेगा। देखिए क्योंकि इधर सब कट चुका है, अब हमको R निकालना था तो इधर भेजेंगे 3, तो 20/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/3% के दर से, या फिर इसको फ्रैक्शन में भी लिखें तो हम 6 सही 2/3% भी लिख सकते हैं, है ना? 6 3 18 2 20, है ना? बटे, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपकी इसी तरीके से दिया है तो ये आपके सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ये हैं। इसके पहले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हमने लिए आपको समझाने के लिए लिए हो, वहां पर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन किए, तो उनको भी आप देखिए। तो टोटल का टोटल इस चैप्टर को, जो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पूरे चैप्टर को समझाने के लिए केवल पूरे के पूरे 6 लेक्चर, इसमें घंटे घंटे भर की क्लास है, टोटल 6 घंटों में हमने इस पूरे चैप्टर को कवर कर दिया है। तो आपको पूरा देखना है, और 6 घंटा कम नहीं होता है किसी एक चैप्टर के लिए। ठीक है, तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सारी चीजें जो है फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है, कोई भी बैच आपको पेड बैच ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी चैनल। ठीक है, आइए अब हम लोग उस क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके 2025 में पूछा गया था, फिर 26 के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है भाई क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, हम आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दे देते हैं, और नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्या आप अब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? तो क्या है? एक्स रुपए की राशि राशि का 10% 10% ब्याज पर 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो है आईआरटी के लिए, इसलिए बता रहे हैं कि उसमें ज्यादातर जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 2025 में भी जो क्वेश्चन पूछा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से पूछा, का अंतर से पूछा, और 2026 में जो क्वेश्चन पूछा वो भी अंतर से ही पूछा। तो अंतर के क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, इसीलिए हमने अंतर के भी ढेर सारे क्वेश्चन करा दिए। तो 6 लेक्चर आप पूरा अच्छे से देख लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो अंतर जो है 10 है, 10 है। तो तो एक्स का मान आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 1000, 2000, 1200 या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या करें? एक्स रुपए की राशि है, इसको 10% के ब्याज पे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और इसका अंतर है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम आराम से आप लगाइएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा?
इसके पिछले यानी कि 2026 में क्या क्वेश्चन पूछा था वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चन यही पूछा गया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है, एक राशि को एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे और साधारण ब्याज पे दिया गया, तो उनके बीच का जो ब्याज बनेगा, है ना, उसका अंतर पूछा था। तो उसका जो अंतर होगा, ब्याज कह लीजिए या फिर आप उसका मिश्र धन कह लीजिए या फिर जितना पैसा मिलेगा वो कह लीजिए, सेम चीज होगी। तो उसका अंतर कितना होगा? तो उसका अंतर 0 के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले साल में जो साधारण ब्याज जिस हिसाब से काम करता है, क्योंकि पहले जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपए है और 100 रुपए को 5% के रेट पे दिया गया, तो कितना मिलेगा? मान लीजिए कि 105 रुपए मिलेगा, है ना, 105 रुपए। अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप देखेंगे, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे 5% की रेट पे एक साल के लिए, तो वो भी 105 रुपए मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे साल से काम करता है ना। और पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहते हैं, तो बराबर होने की वजह से उनके बीच का अंतर 0 होता है। तो उस पे ये क्वेश्चन पूछा था और 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो यहां से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हो, चाहे आईआरटी के बच्चे हो, सभी लोग इस 6 वीडियो को देखेंगे तो आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जो कि इसके सेकंड लेक्चर से होगा। उसमें हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगर इन सब से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।